जय माता दी मित्रों। मैं पंडित मनोज कुमार पाठक आज आपके सामने आपके साथ एक ऐसे चार्ट पर डिस्कशन होने जा रहा है जिसकी शादी में काफ़ी लेट हो चुका है। समझ सकते हैं कि 98 का जन्म है, 31 के आसपास जो है उम्र हो चुकी है। 26 सितंबर 1988 का जन्म है। दिल्ली की जो है लड़की है। इसका चार्ट हमने बनाया है, धनु लग्न की कुंडली बन रही है जिसका सप्तमेश आप पाएंगे बुध है। सप्तम भाव में जो है मिथुन राशि है, इसका स्वामी बुध 11वें भाव में बैठा हुआ है। तो बुध तो यहाँ पर मैरिज के लिए पॉजिटिव है, बुध में कोई समस्या नहीं है, सामान्यतः देखने पर ये प्रतीत होता है। लेकिन अगर शादी में लेट हो रही है, लड़की जो है डॉक्टर है और इसके पीछे कारण क्या हो सकता है, तो जब भी मैरिज को हम देखते हैं तो सप्तमेश का ध्यान जरूर हम रखते हैं। दूसरा, शादी का जो कारक होता है वो है वीनस। वीनस जो है अष्टम भाव में बैठा हुआ है जो कि एक बुरा भाव है। तो कहा जा सकता है कि इनका लाभ भाव कमजोर पड़ गया है अष्टम भाव में पहुंच करके, और ये छठे का भी स्वामी है। छठा भाव जो है शादी के लिए नेगेटिव माना जाता है और इसका स्वामी अष्टम भाव में बैठ गया, मतलब 6-8 बुरा हो गया। ठीक है, 6-8 बुरा भाव हो गया। अब हम बात करते हैं कि इसका दारा कारक कौन सा है। दारा कारक मतलब सबसे कम डिग्री का प्लेनेट। ठीक है, तो आप यहां देखेंगे जुपिटर जो है 12 डिग्री का है, सन 9 डिग्री का है, मरकरी 3 डिग्री का है और सैटर्न जो है 2 डिग्री का है। ठीक है, और मून जो है 17 डिग्री का, मार्स जो है 22 डिग्री का है। तो यहाँ पर शनि दारा कारक बन के बैठा हुआ है। दारा कारक मतलब डिग्री वाइज जो सबसे कम डिग्री का हो। ठीक है, इसमें राहु केतु को हम यहाँ पर नहीं काउंट करेंगे, शेष मुख्य 7 ग्रहों को काउंट करेंगे। ठीक है, उनमें से हमें चुनना है कि दारा कारक प्लेनेट कौन है। तो डिग्री वाइज सप्तम स्थान पर आने से वो विवाह के लिए बहुत ही कारक प्लेनेट बन जाता है, लेकिन उसको भी हमें बहुत ध्यान से चेक करना चाहिए, जैसे हमने शुक्र को चेक करना चाहिए और सप्तमेश को चेक करना चाहिए। शनि यहाँ पर लग्न में बैठ गया, आप समझ सकते हैं कि दारा कारक अगर लग्न में बैठ जाए तो वो कमजोर हो जाता है, फल देने में असफल सा हो जाता है। शुक्र अगर अष्टम में बैठ जाए तो थोड़ा बहुत रुकावट डालेगा, और खष्टेश होकर के अष्टम में बैठा है तो ज़्यादा दिक्कत करेगा। ऐसे केवल अष्टम में बैठा तो ज़्यादा समस्या नहीं है। बुध यहाँ पर ठीक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि दशा कौन सी चल रही है। दशा को हम एक बार चेक करते हैं। दशा यहाँ पर वीनस की शुरू हो गई है। ठीक है, वीनस की शुरू हो गई है, 2012 से लेकर के 2032 तक है, और वीनस की दशा में सन, मून, मार्स निकल चुका है,
राहु की अंतर्दशा शुरू हो चुकी और राहु की अंतर्दशा में राहु, जुपिटर, सैटर्न और मरकरी, सैटर्न निकल चुका है और मरकरी की प्रत्यंदशा जो है चल रही है। तो क्या वीनस विवाह करवा सकता है? देखा जाए तो यहाँ पर खष्टेश होकर के अष्टम में बैठा हुआ है, तो ये अपने ग्रह स्तर पर तो मना कर रहा है ना, लेकिन क्या नक्षत्र स्तर और सबलाट स्तर क्या इसका बताता है, और अंतर्दशा राहु, प्रत्यंदशा मरकरी क्या बताते हैं, इस पे हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वीनस की। वीनस जैसा हमने बताया 6, 8, 12, 6, 8, 11 को सिग्निफिकेटर है ये। तो यहाँ पर वीनस शादी का कारक होती हुई, अब वीनस यहाँ पर 6, 8, 11 बता रहा है, इसमें छुपे तौर से वीनस शादी का कारक है, तो 7 नंबर भी एक्टिव है। अब 7 नंबर एक्टिव है तो मतलब क्या हुआ, 7, 11 हो गया, लेकिन 6, 8 भी साथ में एक्टिव है, तो ये कहीं न कहीं विरोधाभास बनाएगा। हम आते हैं सब लॉर्ड स्तर पे, स्टार लॉर्ड स्तर पे, और स्टार लॉर्ड पे 7, 10, एक तो पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, ठीक है। तो 6, 8, 10 होने से ये पूरी तरह से निगेटिव बना रहा है। हम आते हैं सब लॉर्ड स्तर, यहाँ गुरु बना है सब लॉर्ड, तो 1, 10 और 6, 8, ये पूरा जो है शुक्र निगेटिव हो गया। और यहाँ देखेंगे सबलाट स्तर भी जो है, हालांकि सबलाट स्तर बहुत सूक्ष्म रूप है, अगर इनके टाइमिंग में भी थोड़ा बहुत चेंज हुआ 2-4 मिनट का तो चेंज हो जाएगा, तो इसको हम नहीं लेंगे, हम सबलाट स्तर तक ही चेक करेंगे। तो 1, 10, 6, 8 ये जो है पूरी तरह से निगेटिविटी को दर्शा रहा है। अब चूंकि दशा 2032 तक है और सुख कारक है शादी का, तो हमें शुक्र में जो नेगेटिविटी है इसको दूर करना चाहिए। अब नेगेटिविटी कैसे दूर होगी? देखिए, हमारा काम प्रोडिक्शन करना नहीं है, शादी तो लेट हो चुकी है, जातक जातिका आएंगे हमसे पूछेंगे शादी कब होगी, तो या तो हम देखें वीनस निगेटिव है तभी शादी नहीं होगी, है ना, या अंतर्दशा राहु देख लिया, राहु में जो है अभी 2 है, 8 है, 1 है ना, तो ये जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। तो फिर जुपिटर में देखेंगे तो ये 3 है, 8 है, 2, 3, 12 है, तो कहीं न कहीं जो है यहाँ पे 8, 12 दिखा रहा है, तो ये भी निगेटिव है। फिर हम सैटर्न में जाएंगे, वहाँ 6, 8 है, फिर 6, 8 है, तो मतलब शादी कब होगी? शादी नहीं होगी, ऐसा तो फिर टाइम निकल जाएगा, है ना, तो पूरा जो 2032 निकल जाएगा, तो ऐसा तो होता नहीं है ना, बाई चांस ऐसा नहीं कि शादी 2032 के बाद ही होगी। और मान लीजिए कि शादी में रुकावट है किसी न किसी कारण से, परिवार में पैसे की कमी है, लड़की में सुंदरता में कमी, हालांकि कोई सुंदरता में कमी नहीं है, लड़की को हमने देखा है और कोई समस्या नहीं है, तो कहीं न कहीं रुकावट तो आ रही है, रिश्ते आते हैं लेकिन वो बनते नहीं है ना, सुटेबल रिश्ते नहीं आते। अब यहाँ पर 6, 8 और 11, 7, 11 भी है, तो कहीं न कहीं वीनस यहाँ पर निगेटिविटी पैदा कर रहा है ना, जुपिटर यहाँ पर 1, 4, 5 सब लॉर्ड स्तर पे यहाँ पर निगेटिविटी पैदा कर रहा है। तो अगर हम वीनस को एक बार ग्रह स्तर पे है, इसको हम छोड़ भी दें, तो यहाँ पर 7, 10 एक निगेटिव और पॉजिटिव, और यहाँ सबलाड स्तर पर इससे कोई पॉजिटिव भाव नहीं एक्टिव दिख रहे हैं, है ना। हालांकि यहाँ 1, 4, 5 है, अगर 5 को भी हम एक सपोर्टिव मान लिया जाए, प्रेम का भाव है, तो एक यहाँ पर एक निगेटिव भी है, तो एक लेवल पे हम वीनस को यहाँ पर ग्रह स्तर पे छोड़ सकते हैं, 6, 8, 11 है ना, कोई दिक्कत नहीं है, तो दशा को हम पॉजिटिव मान करके चलेंगे। अंतरदशा, अंतरदशा राहु की है, राहु में क्या है 2, 3, 12 ग्रह स्तर, जुपिटर 1, 4, 5 और यहाँ 1, 4, 5। अब यहाँ पर ये निगेटिविटी बढ़ गई क्योंकि एक नंबर नक्षत्र स्तर पे और सबलार स्तर पर भी एक नंबर है। यहाँ पे देखा जाए तो 5 नंबर पॉजिटिव भाव भी है और 2 नंबर यहाँ पर ग्रह स्तर पे
पॉजिटिव भाव है, परिवार का भाव है, ये 5 नंबर प्रेम का भाव है, ये 5 नंबर प्रेम का भाव है। तो 2 5 5 कहीं न कहीं तार जुड़ा हुआ है और सपोर्ट कर रहे हैं। अब राहु के बाद आता है शनि, जिसमें शादी नहीं हुई, 1 अगस्त तक थी। शनि यहाँ पर दारा कारक बना, लेकिन आप देखेंगे शनि में क्या है, 6 8 11, 6 8 11। वीनस ही यहाँ पर सबलाड़ बना हुआ है और 6 8 11 बता रहा है। मरकरी ही यहाँ पर 6 8 11 बता रहा है ना। इसके पहले जुपिटर था, जुपिटर में भी क्या था, 1 और 8 ना, यहाँ 12, तो 8 12 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। और पॉजिटिव भाव में कौन से शादी के, 2 और 7 11, वो तो दिख नहीं रहे, तो यहाँ भी काम नहीं बना। कहीं न कहीं से उस समय रिश्ते भी आते होंगे, आजकल तो रिश्ते भी नहीं आ रहे होंगे, है ना, क्योंकि 6 8 11 वीनस जरूर है, लेकिन कहीं कहीं से इसमें समस्याएं बनी हुई है। मरकरी को अगर हम चेक करें तो यहाँ पर 7 है ग्रह स्तर पे, और ये सप्तमेश भी है, तो इसको एक बार महत्व हम देते हैं, क्योंकि सप्तमेश है और मार्स यहाँ पर 3 5 12 नक्षत्र स्तर स्वामी बना हुआ है, तो 7 5 और 11। लेकिन यहाँ पर 6 8 के साथ हम 6 को तो शादी के बाद ही कम खत्म हो जाएगा इसकी पावर, 6 की पावर, लेकिन 8 की पावर को हमें, हालांकि शादी के लिए 8वां भाव निगेटिव नहीं माना जाता, लेकिन 6 के साथ होने से ये निगेटिव हो जाता है, और इसको 12 का सपोर्ट भी मिल रहा है ना नक्षत्र स्तर से। तो 8 को कंप्लीट करने के लिए, 8 को निगेटिविटी को दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, वीनस की वस्तु यहाँ पर 9 स्थापित करना है। 9 नंबर क्या होता है, 9वां भाव क्या होता है, भाग्य भाव, धर्म भाव, गुरु, तो 9 नंबर यहाँ पर एक्टिवेट करना चाहिए। एक्टिवेट कैसे होगा, गुरु की वस्तुएं, सॉरी वीनस की वस्तुएं मंदिर में दान किया जाए, यहाँ पर 9 नंबर एक्टिवेट किया जाए, धर्म किया जाए, पूजा पाठ किया जाए, ईश्वर का आशीर्वाद लिया जाए, और शुक्र की चीजें यहाँ पर गिफ्ट किया जाए, दान दिया जाए, डोनेट किया जाए, तो यहाँ 9 नंबर एक्टिवेट हो जाएगा, तो 8वें का प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, तो जब 8वें का प्रभाव कम होगा तो शादी की संभावनाएं बन जाएंगी। वीनस की दशा भी चल रही है और मरकरी की अभी शुरू हुई है, जो जनवरी 2021 तक है। तो राहु में जो जुपिटर 1 1 1 बता रहा है ना, नक्षत्र स्तर और सबलाट स्तर, यहाँ पर कोई पॉजिटिव भाव नहीं है, लेकिन यहाँ पर 6 भी नहीं है ना। यहाँ पर हम 7 नंबर एक्टिवेट नहीं कर सकते, 2 नंबर तो एक्टिवेट कर सकते हैं, 1 के प्रभाव को कम करने के लिए, है ना, या फिर 11th के प्रभाव को बढ़ाने के लिए हम 11th को एक्टिवेट कर सकते हैं, या फिर 2 नंबर एक्टिवेट कर सकते हैं, ताकि ये राहु रुकावट डालना बंद करते, या 2 नंबर एक्टिवेट करेंगे तो 1 का प्रभाव कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि 1 को 2 जो है 1 प्लस 1 नंबर जो अकेले रहने का, 2 नंबर परिवार का है, तो यहाँ पर 2 नंबर एक्टिवेट करने से पहला भाव का प्रभाव कम होगा। तो यहाँ पर 2 नंबर एक्टिवेट कर सकते हैं। दूसरा नंबर क्या हमारा गला भाव है, गले भाव में जुपिटर से रिलेटेड चीजें, हम पीला धागा बांध सकते हैं, पुखराज पहन सकते हैं, सोने की गोल्ड जो है कि माला पहन सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर राहु जुपिटर के प्रभाव में है, तो जुपिटर अगर एक्टिवेट होगा तो राहु पॉजिटिव है, राहु में कोई दिक्कत नहीं है, 2 3 12 दिखा रहा है, 2 नंबर यहाँ एक्टिवेट है, 2 नंबर यहाँ भी एक्टिवेट हो जाएगा, तो राहु थोड़ा सा और पॉजिटिव हो जाएगा। अभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है, लेकिन ठीक है, इसे हम और पॉजिटिव बना सकते हैं। तो पहला उपाय क्या हुआ, राहु के लिए गले में राहु को जो है एक्टिव करने के लिए हम जुपिटर को एक्टिव करेंगे, और यहाँ पर 2 नंबर
एक्टिवेट करेंगे, जुपिटर में भी 2 नंबर एक्टिवेट करेंगे। फिर हम यहाँ पर आते हैं मरकरी में, है ना। मरकरी में हमने क्या बताया, 8 भाव को डीएक्टिवेट करना है और 9 नंबर को एक्टिव करना है। तो 9 नंबर एक्टिव करेंगे तो 8 नंबर का प्रभाव थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। वीनस को हम 9 नंबर में स्थापित करेंगे। 9 नंबर मतलब गुरु को देंगे, मंदिर में दान करेंगे। अब वीनस की चीजें क्या होती हैं, जितनी भी श्रृंगार की वस्तुएं हैं सभी वीनस के अंदर आती हैं। जितने भी खूबसूरत वस्तुएं हैं सब वीनस के अंदर आती हैं। दही को भी हम वीनस से रिलेट करते हैं। सफेद रेशमी कपड़े भी जो है वीनस है। तो इन सब चीजों को, ऐसी चीज जो हम ब्राह्मण को दान करेंगे, जो ब्राह्मण उसको यूज करे, है ना, वो भी अगर किसी को गिफ्ट कर देगा तो ये काम करना बंद कर देगा, ये एक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है। तो ब्राह्मण अगर यूज करेगा तो हम दे सकते, लेकिन ब्राह्मण को इतने सारे लोग देते हैं, क्या वो सबका सभी कपड़े यूज करेंगे। लेकिन आपको ब्राह्मण को कुछ ऐसी चीज देनी है जिसे वो यूज करे। कई बार वो चावल भी आप देते हैं तो दान कर देते हैं ना, कितना चावल खाएंगे वो, है ना। कपड़े भी बहुत सारे मिलते हैं उनको, तो इकट्ठा करते अपनी बेटिया की शादी में दे देंगे, बेटे की शादी में गिफ्ट कर देंगे, किसी और को दान दे देते हैं, तो वो काम नहीं करता। तो मंदिर में जो भी चीजें हम दान करेंगे अगर ब्राह्मण लोग यूज करेंगे तभी वो लाभ आपको मिलेगा। तो कुछ ऐसी चीजें गिफ्ट करनी है जो ब्राह्मण यूज करें, है ना। या फिर आप परमानेंट देती रहेंगी, गिफ्ट करती रहेंगी, तो कुछ ना कुछ वो यूज करेंगे ही करेंगे। जैसे सफेद रुमाल, रेशमी रुमाल दे दीजिए उनको, है ना, जो पंडित जी यूज करें। सफेद गमछा दे दीजिए, है ना। अब गमछा जो होता है रेशमी होता नहीं है, लेकिन अब रेशमी कपड़े अच्छे से बनवाकर पंडित जी आपको पहनना ही है, तो आप दे देंगे तो वहां पर ये काम करेगा, ठीक है। सफेद कपड़े देने, रेशमी कपड़े देने, तो इस तरह से ये काम करना शुरू कर देगा। तो मरकरी एक्टिवेट हो जाएगा तो यहाँ पर शादी की संभावनाएं बढ़ जाती है। यहाँ पर 6-8 निगेटिव है, हमें 8 को कंप्लीट करना है, 8 को खत्म करना है, 8 के प्रभाव को खत्म करना है। तो इस तरह से संभावना बनती है कि 2021 जनवरी तक शादी तय हो जाएगा। अगर ये बीत गया तो फिर क्या होगा, मरकरी की प्रत्यन दशा बीत गई तो फिर क्या होगा, केतु की प्रत्यन दशा आ जाएगी। एक बार हम केतु को चेक कर लेते हैं। केतु में तो नक्षत्र स्तर पे भी है ना, नक्षत्र स्तर पे वीनस है, तो ये ज्यादा खतरनाक है ना, ये ज्यादा खतरनाक है। तो यहाँ पर हम वीनस की चीजें गिफ्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर केतु का जो स्टार लॉर्ड है, मतलब केतु भी जो है यहाँ पर अच्छा होता जा रहा है, ठीक है। और गले में अगर हम पीले रंग की चीज डालते हैं तो केतु भी अच्छा हो जाएगा, है ना। तो हम राहु को अच्छा कर रहे हैं तो केतु भी अच्छा हो जा रहा है। तो अगर बुध की दशा में शादी नहीं हुई तो बुध की प्रत्यन दशा में शादी नहीं हुई तो केतु की प्रत्यन दशा में हो जाएगी। 2 मार्च 21 तक है। तो अगस्त के बाद से 4 महीने बच्चे हैं, लॉकडाउन का टाइम चल रहा, 3-4 महीने में शादी तय होना और फिर हो जाना थोड़ा मुश्किल ही है। शादी अगर होगी भी तो फिर तय भी होगी तो भी केतु या वीनस की दशा में, सॉरी प्रत्यन दशा में होगी। वीनस की प्रत्यन दशा को हम दोबारा चेक करते हैं। वीनस यहाँ पर अंतरदशा में भी है, वीनस यहाँ दशा में भी है, और वीनस यहाँ पर 7, 10, 140, यहाँ पर हम गुरु को एक्टिवेट करेंगे तो यहाँ 2 नंबर आ जाएगा, 7 यहाँ पर है ही, 11 आपको वीनस के स्तर से मिल जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अभी 6, 8, 11 होने से ये हम इसे पूरी तरह से प्रभावित ना कर पाए मरकरी को, लेकिन उपाय अगर हम आज से शुरू करते हैं तो ये धीरे धीरे जो निगेटिव भाव है वो कमजोर होते जाएंगे और पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी। तो आगे चल करके केतु या वीनस में शादी हो जाएगी, है ना। क्योंकि उपाय जो है तुरंत काम नहीं करते, थोड़ा समय लेते हैं। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि जब तक ट्रांजिट गोचर ग्रह जो है, ट्रांजिट के ग्रह जो है सही स्थिति पे ना हो, सही भाव में ना हो, तब तक शादी नहीं होती। तो फिर कैसे होंगे, कैसे देखेंगे, वो आपको समझाते हैं। यहाँ पर शनि कहाँ पर है, लग्न में है। शनि कहाँ पर है, लग्न में है, और ये दारा कारक भी है।
ये दारा कारक भी है। वीनस कहाँ पर है? अष्टम में है। और मंगल कहाँ पे है? फोर्थ में है। अभी प्रेजेंट में मकर राशि में शनि है, तो इसका प्रभाव सप्तम पे नहीं पड़ रहा, लेकिन सप्तमेश बुध पर पड़ रहा है। शनि की दशम दृष्टि बुध पर पड़ रही है, और गुरु जो है कहां पर है? लग्न में ही है। प्रेजेंट में गोचर जो है गुरु लग्न में ही है, तो उसकी दृष्टि सप्तम पे पड़ रही है और दाराकारक शनि पे भी पड़ रही है। तो अगर शनि वक्री होता है तो उसका प्रभाव एक भाव पहले से भी चेक करते हैं, है ना। तो एक भाव पहले से चेक करेंगे तो फिर क्या होगा? शनि अगर वक्री हो जाए तो एक भाव पहले से हम चेक करेंगे तो शनि का प्रभाव लग्न में भी हो जाएगा, है ना। और लगन पे हुआ तो उसकी दृष्टि सप्तम पे भी हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि प्रयास करें तो अभी अगस्त सितंबर में शादी तय हो सकती है, और उपाय करें। शादी जो है केतु की सूक्ष्म दशा या शुक्र के बीच सूक्ष्म दशा में हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जब मकर में जाकर के गुरु वक्री होगा तब शादी तय होगी, या फिर तब शादी होगी, या फिर कुंभ में चला जाए तो मकर में वक्री होगा तभी शादी हो जाएगी। अगर यहां पर ये जाता है तो इसकी 7, 8, 9 नवम दृष्टि दशम पे पड़ेगी, तब शादी के योग नहीं बनेगी जब तक ये वक्री नहीं होगा। तो गुरु जब वक्री होगा तभी शादी होगी। तो प्रेजेंट में प्रयास करना चाहिए इनको कि कोई भी रिश्ता आता है तो शादी के लिए कोशिश करें। और ये 1 अगस्त से समय शुरू हो गया है। थोड़ा सा उपाय इनको, जैसा कि आपको बताया कि बुध में जो शुक्र है की स्थिति है उसको ठीक करना पड़ेगा, दान वगैरह करके एक्टिवेट करना पड़ेगा 9th भाव, ताकि जो दुप्रभाव है वो सुप्रभाव में बदल सके, जो दुर्भाग्य है वो भाग्य में बदल सके, है ना। तो इस तरह से आप प्रयास कर सकते हैं। धन्यवाद।